परमात्मा के श्री चरणों में लगा दो। ये निर्णय आपको करना है कि मन को किधर ले जाना है। और जब तक मन का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। मन का संबंध जब तक नहीं जुड़ेगा, ए मैया, ओ जसोदा, ओ डुकरिया, बोलना नहीं है। बोल वे करें पूरी जिंदगी पड़ी है, बात बहुत अच्छी चल रही है, यानी मन का संबंध जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। मन का संबंध मीरा ने जोड़ा भगवान से, सबरी ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, हैं सूरदास ने, नरसिंह मेहता ने, इनके संबंध जुड़ गए तो आज भी नाम इनके आते हैं प्यारे हैं। लेकिन अब तो भैया कथा में ध्यान कम, प्रभु के हरि चर्चा में ध्यान कम है, ज्यादातर ध्यान दुनिया की नाना प्रकार की नाशवान वस्तुएं उनमें ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जादन बुलावा जब आएगा ना तो ये वस्तु संग नहीं देंगी, उस दिन तो केवल नाम ही काम आएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा सर्वोपर है महाराज। हम शाम को प्रार्थना करते हैं, हे हृदयेश्वर, हृदय में कौन है? वही बैठा है। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, वो सभी जगह है। हे समर्थ, हे करुणा सागर, बिनती है स्वीकार करो। भूल दिखाकर अगर कोई गलती भी हो जाए, हम तुम कितनी गलतियां करते हैं। कहां के रहने वाले? सतेंद्र चौधरी जी आप भगनंगला के रहने वाले, 100 रुपए अपने कर कमलों से भेज रहे हैं। ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूरी करें, आपके भंडार भरते रहे गोविंद भगवान। प्यारे देखिए परीक्षा जी, इस समय दान का महत्व बहुत बड़ा है कि कोई कनागत का समय चल रहा है, श्राद्ध का, और दान भी पात्र को दो, कुपात्र को नहीं, तो दान माना जाता है। आजकल क्या है, वक्ता लोग जो तय कर लेते हैं ना, वो समझ लेना वेद और ग्रंथ दोनों ही बेच रहे हैं, शास्त्र भी बेच रहे हैं, उन्हें नरक से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन मैं तो परीक्षा जी किसी से बोलता नहीं हूं, जो भी है ठीक है। आज तक हमने कभी शुल्क पार्टी से नहीं तय किया, जितनी भी कथाएं कही है 400 के समथम, सब जगह यही बोला जो मिल जाएगा, क्योंकि कहा है भाग में अगर है तो भाग कर आएगा, और भाग में नहीं है तो आया हुआ भी चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, व्यास का मतलब होता है व्यास से किसी की आस नहीं। आज हमारे 2-3 भक्त गैतोली से भी आए, इनके गांव में 5 कथाओं का पारायण कर चुका हूं, और इतनी भीड़ होती है गैतोली में कि नाम से होती है। कौन आया है? कि सोनलाल भैया के मौसेरा कथा करने आए। इसलिए मैं बता रहा हूं, इतने टाइम तक तो जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, 2 बजे गद्दी पे अपना टाइम रहता है। तो कहने का मतलब ये आपसे भी पुण्यात्माओं से कह रहा हूं, जब तक मन का संबंध नहीं जुड़ेगा, ये जितने भी नौजवान भाई बंधु जितना मोबाइल में ध्यान दे रहे हैं, इतना ध्यान इनका भजन में भी होना चाहिए। और परीक्षा जी, दिनों रात हम एक ही चीज में रहेंगे ना, तो समझ लेना ये लोग भी बिगड़ रहा है, परलोक भी बिगड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल सीमित चलाओ, आप पढ़ाई लिखाई के लिए यूज करो। पहले केवल काम वाले लोग मोबाइल को रखते थे, अब तो भैया खेत में गेहूं काट रहे तो मोबाइल पर रील बन रही है, रोटी खा रहे तो। भगवान तेरे जी कौन सी दुनिया बनाए दे,
हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस परिवार में कुछ नौजवान भाई बंधु हैं, बच्चे बहुत सेवा करते हैं, लेकिन उनसे मेरा यही कहना है, साधन की कथा में यही सीखना कि थोड़ा भजन में भी ध्यान रखना, भजन में भी ध्यान रखें, भजन भी करें, और नाम की महिमा सर्वोपर है। ये जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं ना, संत महा यानी प्रेमानंद महाराज जी, उनके यहाँ आकर इन्होंने संत भेष ले लिया। क्यों? एंड में आना ही है ये सबको। लास्ट में चल के कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, सबको भक्ति लान में ही आना है, क्योंकि माल में एक दिन गोविंद ही बचाएंगे। कहते हैं ना, सब छोड़ दे उल्टे काम, प्राणी भजले हरि का। हैं तो कहने का मतलब ये है, भजन कोई भी कर सकता है। गवर्नमेंट की भर्ती में लंबाई चौड़ाई देखी जाती है, कूद फांद देखी जाती है, पढ़ाई लिखाई देखी जाती है। अगर नेक भी उंगली कटी हो, लंबाई कम हो, तो भर्ती से निकाल दिया जाता है। लेकिन यह परमात्मा की भर्ती में ना लंबाई देखी जावे, ना पढ़ाई देखी जावे, और ना कूद फांद देखी जावे। यहां तो केवल परीक्षित महाराज भाव देखा जाता है, हैं? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ये चौधरी शीशपाल सिंह गैतोली के रहने वाले हैं। आप अपने कर कमलों से 500 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें, हमारी यही चार आकांक्षा है। और चौधरी साहब अपने गांव से चल के आए हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। 500 रुपए दादासी दे रहे हैं। सज्जनों, मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, भैया बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सबसे बोल रहा हूं, या भर्ती में तो केवल भाव देखा जाता है। भाव का विषय है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले तो बंदे, भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे महाराज। और विद्वान लिख भी रहे, क्या लिखा महाराज प्यारे? अरे मन तजी मेरी मेरी, और न होएगी जई तेरी। मन तजी मेरी न होएगी जई तेरी, भैया मन तजी मेरी न होएगी जई तेरी। अरे जान तो है फिर मान तो ना है, जान तो है फिर मान तो ना है। हम सब जानते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, लेकिन फिर भी करते हैं, भले ही चाहे नरक में क्यों ना जाए। जान तो है फिर मान तो ना है, जान तो है फिर मान तो ना है। अरे चौकरे रहो भजन में देरी, न होगी जय तेरी। भैया करे रहो भजन में तेरी न होएगी जय तेरी दादा। इसमें डायफ्राम डाल के लगाया। अरे मन तजी मेरी मेरी, न होएगी जय तेरी। भैया मन तजी मेरी मेरी न होएगी जय तेरी दादा। मन तजे मेरी मेरी न होएगी जय तेरी। हाड़ मास पे
क्यों इतना फूला हाड़ मास पे ना फूला झूठे जग की झूठी लीला, झूठे जग की झूठी नीला अरे चौंकरे रहो भजन में देरी न होगी जय तेरी भैया करे रहो भजन में देरी ना होएगी जय तेरी भैया एक दिन ऐसा आएगा परिषद जी, बोलना तो चाहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे हैं? दुनिया वाले जगाएंगे लेकिन जाग नहीं पाएंगे, बहुत सोचेंगे लेकिन अभी कहते हैं बोल लो तो नहीं बोले, और एक दिन बोलना चाहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। ऐसी नींद आएगी, दुनिया जगाएगी लेकिन जाग नहीं पाएंगे हैं? अरे मनत जी मेरी मेरी न होगी जय तेरी भैया मनत जी मेरी मेरी ना होएगी जय तेरी दादा मनत जे मेरी मेरी ना होएगी जय तेरी यानी तेरी मेरी में संसार लगा पड़ा है। लेकिन प्यारे एक बात बताऊं, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी सज्जनों से कह रहा हूं, केवल मेरी मेरी एक ही काम की करना, एक बात की भगवान मेरा है मैं भगवान का हूं। और दुनिया को सोचो, ये दुनिया तुम्हारी ना तो कभी थी और ना होगी, ये तो हम और आप सभी जो हमारे बीच में रिश्ते बना दिए ना, ये रिश्ते तो यहीं तक के हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल बोई है और जो पागल बांके बिहारी का है। आपने देखा है दुनिया में कितने पागल मिलते हैं सुबह से शाम तक। कोई काऊ के नशा में पागल है, कोई काऊ के में, लेकिन भक्ति के नशा में जो पागल है ना वही तो सच्चा पागल है। कहने का मतलब ये है, अब तो 250 वाट में कोई प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी। कहने का मतलब ये प्यारे श्रोता बंधु आप सभी पुण्यात्माओं से कह रहा हूं, इधर मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी वर्णन भागवत में कर रहे हैं परीक्षित महाराज। तो कहने का मतलब ये है, मैं आप सभी पुण्यात्माओं से कह रहा हूं, मन दुनिया की तरफ जा रहा है तो आप भगवान का नाम जपने लगे। अब कोई कहे महाराज लगता ही नहीं मन, भजन में तो बहुते बैठ रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है भजन में। याओ को मैं बता दे रहा हूं सीधा साफा है, अगर नहीं लग रहा है तो करते रहो, करते रहो, कब तक नहीं लगेगा हमारा, एक ना एक दिन लग ही जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं सुबह शाम जब टाइम मिले नाम जपो, सुबह शाम जब टाइम मिले, अब इससे सफेद वाले से कम कर, नाम जपो जब भी टाइम मिले, क्योंकि बताया है ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये आप सभी पुण्यात्माओं से कह रहा हूं, कल की कथा में आपने सुना है परीक्षित जी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तो खानू खा रहे ना होंगे तो क्या कहेंगे, आनंद आएगो, क्या कहते हैं, आनंद आएगो। अरे आनंद ही तो साक्षात भगवान कृष्ण है, और आनंद के सामने तो सभी रस फीके पड़ जाते हैं। आनंद जिस दिन आ जाएगा ना तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, उसके सामने सब रस फीके पड़ जाते हैं।
और उसकी खोज में ही तो आप बैठे हो यहां पर हैं। हर व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान हर एक जगह है, भगवान हर एक जगह है, ठीक है। लेकिन आप सभी पुण्यात्माओं से कह रहा हूं सज्जनों, कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, इसमें आप क्यों जाते हो? क्या मन हमारा उनके चरणों में जुड़ा रहे, उस आनंद कंद भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए। हैं उनकी खोज में ही तो भाग रहे हो। हैं जो उस सामरे को सदा ढूंढता है, जो उस सामरे को सदा ढूंढता है, एक दिन उन्हें सामरा ढूंढता है। लेकिन आदत बना लो, जब तक आदत नहीं बनाओगे तब तक वो मिलेगा नहीं। और जिसकी आदत बन गई उसको एक ना एक दिन वो मिल जाएगा। अब कारागार में भगवान आए, मैया बोली तुम कौन हो? भगवान बोले मैं हूं तुम्हारा लाला। मैया बोली लाला के हाथ होते हैं दो, तुम्हारे चार, और लाला हो तो छोटो, और तुम तो पिता के पिता लग रहे। जवाब दिया अगर लाला ही बनना चाहते हो तो लाला बन के दिखाओ। भगवान बोले गोकुल पहुंचाओगे या नहीं? मैया बोली आप लाला बन जाओ। सोई भगवान मेरे प्यारे प्रिय श्रोता बंधुओं, लाला बन गई परीक्षित महाराज, और लाला बन गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां। अब देव की मैया बोली जा लाला के ले, जल्दी तो जल्दी पहुंचाओ वरना कंस भैया या भी मार डाले वो। अब जिस द्वार पे जाते ही उसी द्वार का ताला टूट जाता है सज्जनों। पहरेदारों ने इतना दारू का सेवन किया कि खर्राटे मार मार के सो रहे थे। आधी रात का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही है। बाहर निकले शेष भगवान ने छत्र छाया कर दी परीक्षित महाराज। और जैसे ही शेष भगवान ने छत्र छाया किए, अब तो परीक्षित महाराज भगवान को यमुना मैया ने दर्शन किया, और मैया के पलंग पे योग माया कन्या बन के लेट गई थी। वहां लाला को लिटाकर वसुदेव जी आए हैं, वहां पर लाला को लिटा के आए और लाली को लेकर आए। लेकिन आप सभी पुण्यात्माओं को बता रहा हूं कथा के रसिक बंधु, वहां लाला को लिटा आए और लाली ले आए। रास्ता में जब तक रही तब तक रोई नहीं। और जैसे ही कंस के कारागार में आई, प्रातः काल हुआ, इतनी जोर से रोई है ये कन्या, इतनी जोर से रोई कथा के रसिक बंधु, इतनी जोर से रोई कंस के पहरेदार जाग गए सज्जनों। और एक ही बात कह रहे हैं, महाराज कंस की जय हो, तुम्हारे काल ने अवतार ले लिया है। अब तो कंस भागा हुआ आया, बोले मारूंगा। देव की बोली अब की बार बेटा नहीं हुआ लाली हुई है, और भैया जाके प्राण तुम भीख में दे दो। कंस बोला हो सकता है कि यही मुझे मार डाले। सही रोकर देव की बोली भैया तुमने मेरे 6 बेटा मारे, मैंने कुछ नहीं कहा। 7वां गर्भ खंडित हुआ, ये सब भगवान की कृपा है। अब की बार तो ये कन्या आई है, जाए तू छोड़ दे आए मत मार। लेकिन कंस नहीं मान रहा है। पापी इंसान पाप का ही चिंतन करता है। अपनी इस भांजी के प्राण भीख में दे दे भैया। तो देव की रोकर क्या बोली है, अरे मैंने झेले
अरे मैंने झेले कष्ट अपार और बिरन मैंने हंसी झेले झेले बिरन मैंने हंसी झेले मैंने झेले कष्ट अपार बिरन मैंने हंसी झेले ते मार दे जाके उसमें अरे जोई जोई पोत्र भाई मेरे भैया जोई जोई मेरे भैया अरे जोई जोई पोत्र भाई मेरे भैया जोई जोई पुत्र भाई मेरे भैया अरे तने सब दीने मरवाए बिरन मैंने हंसी झेले तेने सब दीने मरवाए बिरन मैंने हंसी झेले तेरे मरवाई बिरन मैंने हंसी झेले अरे झेले कष्ट अपार बिरन मैंने हंसी झेले भैया झेले कष्ट पार बिरन मैंने हंसी झेले विधि की लिखी तरत नहीं तारे विधि की तरते नहीं तारे हरि गति अपरंपार बिरन मैंने हंसी झेले हरि गति अपरंपार मैंने हंसी झेले झेले कष्ट पार बिरन मैंने हंसी झेले अरे झेले कष्ट अपार बिरन मैंने हंसी झेले झेले पार बिरन मैंने हंसी झेले देव की रोकर बोली भैया इसे मत मारो इसके प्राण भीख में दे दो कहने का मतलब ये कथाग्रस्त सिख बंधुओं भागवतकार बता रहे हैं इधर क्या हुआ है श्री सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कंस नहीं माना परीक्षित जी देवकी के हाथों से छीन लिया है बिटिया को और परीक्षित जी वहां गया लेकर जहां 6 बेटा मारे देव की वहीं पहुंच जाती है भैया के पीछे पीछे बहुत कुछ कहा लेकिन नहीं माना हाथ से छूट के कन्या आकाश में चली गई और जब आकाश में चली गई कथागर सिख बंधुओं कहने का मतलब ये प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं लेकिन हाथ से छूट के आकाश में चली गई और एकदम कहने लगी कंस तुम हमें क्या मारना चाहते हो तुम्हारे मारने वाला तो अब भी जीवित है कंस की आंखें फटी की फटी रह गई पैरों तले जमीन खिसक गई बोले मैंने 6 बेटा अपनी बहन के मार दिए 7वां गर्भ खंडित हो गया 8वीं बार में ये कन्या आई थी वो भी आकाश मार्ग में छूट के चली गई अब तो कंस हक्का बक्का हो गया सज्जनों और कंस जब हक्का बक्का हो गया भागवतकार बता रहे कथाग्रस्त सिख बंधु तो ये कंस जो था ना परीक्षित महाराज एक दिन गुप्त मीटिंग करता है उसमें राक्षस को एकत्रित किया कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया है ये कथा आप सुन चुके हैं अभी हमारे शिष्य के द्वारा अच्छा पूतना किसे कहते हैं अज्ञानपन को पूतना कहते हैं अविद्या के लिए पूतना को मालूम नहीं है जिसे मैं मारने के लिए जा रही हूं कोई साधारण बालक नहीं है वो परमात्मा है
लेकिन पहले तो एक ही पूतना थी महाराज, और अब तो भैया घर घर में गांव गांव में पूतनाएं, पर जब पांडाल में एक उनाएं, और एकाध बैठी हो तो बुरो मत मानी हो। अब बताओ कैसे? जो दूसरे के बेटाओं को देखकर जलती हो वही तो पूतना होती है। अगर तुम्हारे पर एक बेटा है तो एक ही को श्रवण कुमार मान लेना, दूसरी पर 4 है तो तुम्हें क्या जलने से मिलेगा? हैं? पर्याप्त को प्राप्त समझो, वो ही अपना है। पर जलोगी तो घटोगी, दूसरों को देखकर प्रसन्न होगी तो बढ़ोगी। लेकिन एक बात कहूं, बात आ गई है तो कहनी पड़ेगी, आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पर भैया पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। अगर कोई बढ़ रहा हो तो पड़ोसी जलता है उसे देखकर, लेकिन आपको बताऊं जलना नहीं है। सजनों, एक बात याद आ गई, पड़ोसी से इतना जलता था, इतना जलता था परीक्षित महाराज कि उसे नींद तलक नहीं आती थी पड़ोसी के सुख को देखकर। अभी तक तू ईंट न लेके आओ, तू कुछ का होगा यहां से ले ले, तू बहुत बड़े तुम प्यास है ना, आलस ठीक ना है, बिल्कुल समझे बात, पत्थर तो बढ़वाइए। इधर मेरे प्यारे प्रिय श्रोता बंधुओं, अगली बार कथा जाएगी हो भाई, तार एजुकेशन कम है जावे जाके। मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, भागवतकार